video we are going to discuss फिबोनाची सीरीज फ्रॉम रिकर्शन। ठीक है, रिकर्शन का सेकंड क्वेश्चन मैंने फिबोनाची सीरीज लिया है। पहले वाला क्वेश्चन देख लेना, उसको कैसे सॉल्व किया था अपन ने, उसमें क्या स्टेप्स अपन ने फॉलो की थी वो पहले देख लेना, है ना। उस वीडियो को देख लेना, इंट्रोडक्शन और उस वीडियो को देख लेना, उसके बाद में इसी वीडियो को देखना तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने इस बार लिया है फिबोनाची सीरीज, है ना। अब रिकर्शन हमको इसमें लगाना है। पहले फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है अपन पहले ये समझ लेते हैं। तो फिबोनाची सीरीज का मतलब ये होता है कि मेरे पास एक सीरीज होती है, इसमें एक तरीके से जैसे कि 0 हो गया, ठीक है, फिर 1 हो गया, है ना। 0 और 1 फिक्स होते हैं, इसके बाद में जो भी डिजिट आएगी ना वो उसके प्रीवियस दो डिजिट्स का सम होगी। ठीक है, सपोज अब यहाँ पे क्या आएगा, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 1 + 0 क्या आ रहा है, अरे इन दोनों का सम क्या आ रहा है, 1 + 0 = 1 आ रहा है, तो नेक्स्ट डिजिट 1 होगी। ठीक है, अब इन दोनों का सम करूंगा तो 1 + 1 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो नेक्स्ट डिजिट 2 होगी। सिमिलरली इन दोनों का सम करेंगे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 होगा। 3 और 2 5, 5 3 8, 8 5 13। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सीरीज है, इस सीरीज को बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, जिसके पहला और दूसरा एलिमेंट 0 और 1 होता है। उसके बाद जो भी एलिमेंट आएगा वो प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होगा। ठीक है, यानी कि 0 और 1 है, उसके बाद जो भी एलिमेंट आ रहा है वो पहले के 2 एलिमेंट्स का, उसके जस्ट प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होता है, उसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो एक बार पहले खुद से कोशिश करो इसको लिखने की, कोड इसका पहले लूप से लिखने की इसको कोशिश करो, उसके बाद अपन समझते हैं कि इसको रिकर्शन से कैसे लिखना है। चलो पहले रिकर्शन से कैसे लिखना है उसके पहले मैंने तुमको क्या रिकर्शन में जो स्टेप्स बताई थी, अगर तुमको याद हो तो क्या थी। पहली स्टेप थी कि बेस कंडीशन। रिकर्शन अगर अपने को लगाना है तो उसमें तुमको बेस कंडीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, बेस कंडीशन, इसको मैं क्या बोलता हूँ, एंड पॉइंट भी बोल सकता हूँ इसको। स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट बोल लो या आखिरी का मतलब लार्जेस्ट वैलिड इनपुट बोल लो, कुछ भी बोल लो, एंड पॉइंट होता है ये। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमको पता होना चाहिए रिकर्सिव रिलेशन। रिकर्सिव रिलेशन क्या करता है, इनपुट जो रहता है ना, जो भी इनपुट रहता है उसको छोटा करते जाता है, आखिर में तुमको एंड पॉइंट ही मिलता है, और एंड पॉइंट को ही मैं बेस कंडीशन बोलता हूं। यही हमारी बेस कंडीशन होती है। ठीक है, इनपुट को छोटा करने का मतलब ये है कि इनपुट को छोटा करना मतलब ये है कि जो इनपुट होता है ना, जो बड़ा इनपुट होता है उसको सब इनपुट्स में डिवाइड करते जाते हैं, और लास्ट में जाके एक बेस कंडीशन होती है, वहां से हमारा कोड रिटर्न होता है। तो जैसे ही डिवाइड होते जाता है, बेस कंडीशन आती है तो वहां से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इसको फिबोनाची सीरीज को, है ना, फॉर लूप से आई होप तुमने कर लिया होगा। अब अपन इसको रिकर्शन से कैसे कर सकते हैं देखते हैं। बहुत ही सिंपल इसका कोड होगा, तुम देखोगे कि रिकर्शन से कितना अपन ने आसानी से इसको कर दिया। चलो पहले एक बात समझ लेते हैं अपन कि मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को थर्ड नंबर चाहिए ना फिबोनाची सीरीज का, थर्ड नंबर चाहिए अगर मेरे को, तो f(3) यानी कि थर्ड नंबर मेरा क्या होगा, f(2) + f(1) होगा कि नहीं, है ना, प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होगा। इसी तरीके से अगर मेरे को फोर्थ नंबर चाहिए तो वो f(3) + f(2) होगा, है ना, प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होता है, तो यही होगा। ठीक है, तो ये वाली बात तुम दिमाग में रखना कि कोई भी एलिमेंट अगर अपने को निकालना है तो वो क्या होता है, प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होता है। ठीक है, अब फिबोनाची सीरीज जो है ना वो तुम खुद से प्रिंट करना, मैं तुमको डायरेक्ट वो बता रहा हूं कि अगर तुमको बोले कि फिफ्थ नंबर कौन सा होगा फिबोनाची सीरीज में, तो तुमको वो कैसे प्रिंट करना है मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अब उसी में तुम पूरी सीरीज भी प्रिंट करना चाहो तो सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट डालना रहेगा, तो पूरी सीरीज भी प्रिंट हो जाएगी। वो तुम खुद से करके देखना कि प्रिंट स्टेटमेंट कहाँ डालना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि डायरेक्ट अगर मेरे को बोले कि 5वां नंबर क्या है, फिबोनाची सीरीज का 5वां नंबर क्या है, तो वो तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, हम नंबरिंग किस हिसाब से पहले ये देख लो, जैसे कि ये 0 1 1 2 3 5 13 21 34 है ना। तो मैं इसको 0th नंबर बोल रहा हूँ, इसको फर्स्ट नंबर बोल रहा हूँ, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ। ठीक है, तो ये वाला 0th नंबर में काउंट करो इसको फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो इस तरीके से नंबरिंग है। अगर हमको 9th एलिमेंट निकालना है तो मेरा 9th एलिमेंट क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये होगा हमारा 9th एलिमेंट। अब इसका अपन कोड लिखते हैं। कोड में हमें क्या करना है मैंने तुमको बताया, रिकर्शन कैसे लगेगा, बेस कंडीशन तुमको पता होनी चाहिए। चलो इसको अपन करके देखते। तो इसमें क्या करना है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंट में हमारा जो मेन है फंक्शन, उसके अंदर मैं सबसे पहले तो यूजर से इनपुट ले लेता हूँ n, यानी कि मेरे को nth फिबोनाची नंबर लाना है, तो ये मैंने ले लिया n इनपुट में। ठीक है, उसके बाद में मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, रिकर्सिव फंक्शन, उसका नाम मैं रख रहा हूँ अभी यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, सॉल्व, और सॉल्व जो फंक्शन है ना वो मेरे को क्या रिटर्न करेगा, वो मेरे को
एलिमेंट रिटर्न करेगा कि कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट है। समझ में आया? यानी कि 9th नंबर पे क्या आ रहा था, 34 आ रहा था अभी, तो सॉल्व मेरे को क्या करेगा, इंटीजर में डायरेक्ट रिटर्न करके देगा। रिकर्शन पूरा कॉल होके मेरे को इंटीजर में डायरेक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं से सी आउट डाल रहा हूँ। मैंने क्या करा, सी आउट करा, सॉल्व एन। ठीक है, ये वाला मेन फंक्शन मैंने बनाया जिसमें मैंने एन यूजर से लिया कि मेरे को nth नंबर का फिबोनाची नंबर चाहिए था, और मैंने ना इसको सॉल्व एन नाम का एक फंक्शन में बना रहा हूं जो मेरे को इंटीजर देगा कि उस पोजीशन पे कौन सा फिबोनाची नंबर आता है। ठीक है, चलो अब अपन इसको करके देखते हैं कि कैसे होगा। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इंटीजर टाइप बना रहा हूँ मैं सॉल्व फंक्शन। ठीक है, सॉल्व, उसमें मैंने पैरामीटर ले लिया इंट नाम का n। ठीक है, अब मेरे को इससे क्या रिटर्न करना है, फिबोनाची सीरीज में इधर लिख देता हूं ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए, मैं बताऊं कि क्या हो रहा है। यहाँ तक लिख लेते हैं। चलो, ये हो गया है ना। अब सपोज कि मेरे को थर्ड नंबर चाहिए, ये थर्ड नंबर है। थर्ड नंबर कौन सा होगा, यही होगा, ये 0th नंबर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड नंबर अगर मेरे को चाहिए तो मैंने तुमको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर थर्ड नंबर चाहिए तो वो क्या है, f(3) इक्वल्स टू f(2) प्लस f(1), यानी कि प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होता है ये। ठीक है, अगर थर्ड के लिए मैं लिख दूंगा, सपोज अपन रफ वर्क कर रहे हैं, f(3) इक्वल्स टू f(2) प्लस f(1) लिख सकता हूँ। फिर से इस 2 को मेरे को लिखना पड़ेगा, क्या लिखूंगा, f(1) प्लस f(0). f(1) को मैं क्या लिखूंगा, अच्छा f(1) को मैं क्या लिखूंगा ये बताना जरा। ये फर्स्ट एलिमेंट है और ये 0th एलिमेंट है। ठीक है, अब 0th और फर्स्ट एलिमेंट तो फिक्स है ना, 0 और 1 ये तो फिक्स है ना। तो तुमको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि अगर f(1) निकालना है, यानी कि f(1) मैंने ये वाला एलिमेंट, तो यहाँ पे मेरे को डायरेक्ट 1 चाहिए, f(1) की जगह पे मेरे को 1 चाहिए, और f(0) की जगह पे मेरे को 0 चाहिए। फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने क्या बोला कि अगर मेरे को थर्ड फिबोनाची सीरीज का थर्ड नंबर चाहिए तो मैंने थर्ड को लिखा कि 2 + 1। ठीक है, अब f(2) को मैंने फिर से लिखा, ये f(2) को मैंने क्या लिखा, f(1) प्लस f(0). अब मैंने यहाँ पे f(1) देखा, क्या मैं f(1) को कुछ लिख सकता हूँ क्या? अगर कायदे से लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, f(1) इक्वल्स टू f(0) प्लस f(-1) चला जाएगा ना ये तो। अरे पिछले 2 एलिमेंट चाहिए तो क्या -1 में कोई एलिमेंट होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं होता। यानी कि क्या है कि शुरू के 2 एलिमेंट्स इसमें फिक्स होते हैं फिबोनाची सीरीज में, 0 और 1। तो अगर 1 आता है तो डायरेक्ट 1 चाहिए, 0 आता है तो डायरेक्ट 0 चाहिए, और 1 आता है तो डायरेक्ट 1 चाहिए। ठीक है, तो यही बेस कंडीशन बनेगी। यानी कि स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या हो सकता है कि या तो तुमको वो 1 बोल दे कि 1 का फिबोनाची नंबर बताओ, या फिर वो तुमको बोल दे 0 का क्या फिबोनाची नंबर हो। तो 0 का फिबोनाची नंबर 0 ही होगा और 1 का 1 ही होगा। ठीक है, तो यही हमारी इसमें बेस कंडीशन बनेगी। अब तुम देखना ध्यान से कि मैं क्या लिखने वाला हूं। ठीक है, रिकर्शन बहुत ज्यादा सिंपल होता है ना। बस थोड़ा सा हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि यार लास्ट में एंड पॉइंट कौन सा होगा, जो कौन सी लास्ट वाली कंडीशन कौन सी होगी जहां पे मेरे को मेरे रिकर्शन को रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर, ठीक है, n मेरा, अगर यहीं से मैंने जो पास किया सॉल्व में, अगर मेरा n 1 या 0 हो गया, इफ n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 हो गया मतलब, है ना, तो मैं क्या कर दूं, रिटर्न कर दूं n को ही रिटर्न कर दूं मैं, है ना, क्योंकि 0th नंबर मेरा 0 है और फर्स्ट नंबर पे मेरा 1 है, तो 0 और 1 पे मेरे को 0 और 1 ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे n ही रिटर्न कर दिया। ये तो हमारी हो गई बेस कंडीशन कि मेरे को रुकना कहाँ पे। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे 0 या 1 नहीं दिया तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। अरे n की वैल्यू 0 या 1 नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ और है, सपोज 3 है ना, तो ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी ना। तो फिर मेरे को क्या लिखना है, ध्यान से देखना, मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैं यहां से लिख रहा हूं रिटर्न, सेम फंक्शन को मैं वापस कॉल करूंगा। ठीक है, किसके लिए मैं कॉल करूंगा सेम फंक्शन को, अगर मेरे को 3 दे रखा है तो मेरे ने क्या बताया f(3) इक्वल्स टू f(2) प्लस f(1), तो मैं यहाँ पे सॉल्व फंक्शन को फिर से कॉल करूंगा n-1 के लिए, प्लस सॉल्व फंक्शन को फिर से कॉल करूंगा n-2 के लिए, और ये ब्रैकेट यहाँ पे बंद। समझ आया कि नहीं आया? ये मैंने क्या करा, ये हो गया हमारा फंक्शन। ये मैंने रिकर्सिव फंक्शन लिख दिया जो कि मेरे को फिबोनाची सीरीज का nth एलिमेंट लाके देगा। ठीक है, nth एलिमेंट मेरे को लाके देगा। अब तुम इसको ड्राई रन करके देखते हैं पहले अपन कि सही में रन हो भी रहा है कि नहीं।
ठीक है, तो मैं इसको ना एक ब्लॉक डायग्राम से पहले समझा के बताता हूँ कि क्या होगा इसका ब्लॉक डायग्राम। उसके पहले तुम ये चीज समझ लो कि रिकर्शन का कोड लिखने के लिए सिर्फ दो चीज की जरूरत पड़ी। एक तो तुमको बेस कंडीशन पता होना चाहिए और दूसरा तुमको रिकर्सिव रिलेशन पता होना चाहिए, किस रिलेशन से मैं वापस रिकर्शन को कॉल करूँ। ये देखो इनपुट पहले n था, मैंने n-1 कर दिया, इनपुट को मैंने छोटा कर दिया है ना, इधर और छोटा करते गया। कब तक छोटा करूंगा? जब तक एंड पॉइंट नहीं मिल जाता। तो रिकर्सिव रिलेशन क्या करता है, इनपुट को छोटे करते जाता है जब तक कि मेरे को एंड पॉइंट नहीं मिल जाए। ठीक है, अब इसको मैं डायग्रामेटिकली बताता हूँ। तो इसमें मैं सपोज कर रहा हूँ कि 3 का मेरे को निकालना है, यानी कि थर्ड नंबर का मेरे को फिबोनाची सीरीज में एलिमेंट निकालना है, जो कि अभी क्या है 2 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ। चलो, तो मैंने क्या करा, बॉक्स बना लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, किसके लिए कॉल करा? 3 के लिए कॉल करा। 3 के लिए जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, बेस कंडीशन है कि क्या n लेस देन इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिटर्न करना डायरेक्ट। अगर बेस कंडीशन नहीं चलती है तो मेरे को क्या रिटर्न करना है, सॉल्व फंक्शन ऑफ n-1 प्लस सॉल्व फंक्शन ऑफ n-2। ठीक है, चलो तो अपन आते हैं 3। यहां से ध्यान से देखना, यहां से देखो, जब मैंने n यूजर से इनपुट लिया तो मैं सपोज कर रहा हूं कि मेरे को 3 इनपुट में मिला। तो मैं जब cout सॉल्व को कॉल करूंगा तो ये सपोज कर लेना है कि ये एक फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन का मैंने बॉक्स इसको बनाया, बॉक्स प्लॉटिंग करी इसकी। तो ये मेरा फंक्शन है। चलो मैं 3 के लिए चेक करता हूँ बेस कंडीशन। क्या बेस कंडीशन ट्रू है? 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है क्या? नहीं है, तो बेस कंडीशन नहीं चल रही है, इसलिए नीचे आता है अपना कोड। अब जब नीचे अपना कोड आएगा तो मैं क्या करूंगा, सॉल्व फंक्शन को फिर से कॉल कर रहा हूँ। अभी ये 3 पे कॉल था, सॉल्व फंक्शन को n-1 पे फिर से कॉल करूंगा, यानी कि सॉल्व फंक्शन किस पे कॉल होगा, 3 था तो 3-1 2 पे कॉल होगा, और n-2 पे भी कॉल होगा, यानी कि 3-2 3-2 कितना आया, 1 आया, तो सॉल्व फंक्शन 1 के लिए भी कॉल होगा। चलो ये 2 के लिए कॉल करा, ये 1 के लिए कॉल करा कौन, समझ आ रहा है क्या करा? अरे 3 के लिए मैंने कॉल करा तो 3 के लिए मैंने देखा बेस कंडीशन फॉल्स आ गई, तो उसके बाद मैंने क्या करा, रिटर्न में क्या कर रखा है, सॉल्व फंक्शन ऑफ n-1 प्लस सॉल्व फंक्शन ऑफ n-2, क्योंकि फिबोनाची सीरीज में हर एलिमेंट अगर मेरे को निकालना है तो वो प्रीवियस 2 एलिमेंट्स का सम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न में ये लिखा था। अब n-1 यानी कि 3-1 2 के लिए कॉल करा, तो 3-2 n-2 मतलब 3-2 1 के लिए भी कॉल करा। 2 के लिए वापस बेस कंडीशन चेक होगी, क्या n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है क्या? यहाँ पे भी फॉल्स हो जाएगी, 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 नहीं है, तो फिर ये नीचे जाएगा कोड के। नीचे क्या लिखा हमने, रिटर्न सॉल्व में n-1 प्लस n-2। 1 के लिए चेक करेंगे बेस कंडीशन क्या है, क्या n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अगर ये रिटर्न है तो फिर हमको क्या करना रहता था, रिटर्न n। और यहाँ पे देखो जब बेस कंडीशन वैलिड होगी तो रिटर्न n करते थे ना, नहीं तो अगर ये नहीं होगा तो फिर नीचे का कोड चलेगा। लेकिन तुम यहाँ पे देखोगे बेस कंडीशन ट्रू हो गई। क्यों? 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो बेस कंडीशन ट्रू जाती है, तो नीचे का कोड बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैंने तुमको बताया था जब भी बेस कंडीशन से रिटर्न होता है तो उसके प्रीवियस वाले रिकर्सिव कॉल में वो जाता है। कहां पे जाता है, जहां से कॉल किया था ना वो वहीं पे जाके खत्म होता है। ठीक है, जब ये पूरा कॉल हो गया तो ये कहां जाएगा, ये n-2 वाला है पार्ट है, तो इससे मेरे को क्या रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न n, यानी कि 1 रिटर्न होगा। तो इतने पार्ट में 1 रिटर्न आएगा। अरे मैंने यहाँ पे लिखा कि यहां से मैं रिटर्न क्या कर रहा हूं, n-1 प्लस s ऑफ n-2, तो s ऑफ n-2 वाला जो ब्लॉक था वो मेरे को 1 रिटर्न कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। अब n-1 वाला क्या करेगा, अपन इधर अभी आते हैं वापस से। तो अब अपन इस वाले साइड पे आते हैं, तो इसमें मैंने देखा कि 2 के लिए बेस कंडीशन ट्रू नहीं हो रही थी, इसलिए रिटर्न में ये दोनों स्टेटमेंट्स लिखे हैं, तो इन पे वापस जाएंगे अपन। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से मेरे को 2 डब्बे और मिलेंगे। क्या मिलेंगे, एक तो s ऑफ 1 का मिलेगा, 2-1 का ये वाला, और 2-2 का 0 का मेरे को यहाँ पे मिलेगा, ये मिल गया मेरे को। ठीक है, अब 1 और 0 है। ठीक है, तो बेस कंडीशन मेरी क्या है, क्या n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। बेस कंडीशन क्या है, n इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। दोनों में देखोगे तुम, ये 1 है और ये 0 है, तो 1 और 0 पे हमेशा वही एलिमेंट रिटर्न हो जाए, ऐसे अपन ने बेस कंडीशन लिखी है। तो यहीं से मेरे को 1 रिटर्न कर देगा, यानी कि ये वाला फंक्शन मेरे को रिटर्न करेगा 1, ये वाला फंक्शन मेरे को रिटर्न करेगा 0, क्योंकि बेस कंडीशन दोनों में ट्रू हो गई है। नीचे का कोड कोई काम कर लो। ठीक है, ये 1 रिटर्न कर रहा है, ये 0 रिटर्न कर रहा है। अब ये वाला जो फंक्शन है 2 का, ये इसके पेरेंट को क्या रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ध्यान से देखो, रिटर्न में क्या लिखा है, s-1 प्लस s-2। n-1 मेरा 1 है, n-2 मेरा 0 है, यानी कि 1 प्लस 0, ये 1 रिटर्न करेगा ऊपर। अरे ये 1 प्लस 0 रिटर्न करेगा, क्यों करेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? अरे जो भी रिकर्सिव कॉल करते हैं ना अपन, जैसे s-1 था, वो जब पूरा होने के बाद में जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आएगी। s-2 मैंने यहाँ पे लिखा है ना,
तो जो भी वैल्यू ये पूरा डब्बा रिटर्न करेगा वो यहाँ पे आएगी। अब इन दोनों को जोड़ के ये वाला पूरा डब्बा रिटर्न करेगा तो वो ऊपर जाएगी। तो 1 + 0 में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, इधर से मेरे को क्या रिटर्न में मिला, इधर से मेरे को 1 में रिटर्न में मिला। इधर 1 + 0, इधर 1, तो 1 + 0 क्या हो गया, 1 ही हो गया अल्टीमेटली। तो 1 + 1 = 2 आ गया। अब तुम देखोगे थर्ड नंबर का एलिमेंट 2 है। समझ आ रहा है रिकर्शन? अरे बहुत सिंपल है, इसको ना थोड़ा सा अगर दिमाग में फिट हो जाएगा ना ये कि कैसे चीजें वर्क कर रही है। मैंने देखो तुमको थोड़ा ट्री टाइप बताया कि एक थोड़ा रिकर्सिव ट्री इसमें थोड़ा सा बन रहा है हल्का सा, तो तुम उसको देख के समझोगे कि क्या हो रहा है। 2 बार कॉल करा तो 2 बार कॉल हुआ है ना, फिर जो फंक्शन जहां से कॉल होता है वो वहीं उसकी वैल्यू जाके पुट होती है। ये वाला फंक्शन कॉल हुआ तो इसकी वैल्यू जाके यहीं पे पुट हुई, फिर ये वाला जब कंप्लीट होगा तो इसके पेरेंट में जाके कहां पे वैल्यू पुट करेगा, जहां से इसको कॉल करा था, है ना, सेम टू सेम ये इसको कॉल करा था। तो इस तरीके से 2 मेरा एंड में आ जाएगा और 2 मेरे को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन, जो कि बहुत आसान है। रिकर्शन बहुत आसान लगेगा अब तुमको, धीरे धीरे समझ में आने लगेगा तो, है ना। तो 2 कंडीशन मेन होती है रिकर्शन में। पहली कंडीशन होती है बेस कंडीशन, हमें पता होना चाहिए, और सेकंड चीज होनी चाहिए क्या, कि हमको रिकर्सिव रिलेशन पता होना चाहिए, जिससे क्या हो, इनपुट छोटा हो जाए। बेस कंडीशन ये थी, रिकर्सिव रिलेशन ये था। ठीक है, अब मैं थोड़े बहुत क्वेश्चंस डाल रहा हूँ लिंक में, है ना, डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहां से तुम प्रैक्टिस कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय।